साथियों, एक पुराने गाने की दो लाइनें याद आ गई कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पर राज। जब वक्त किसी का साथ देता है तो कहते हैं अच्छे अच्छे अपने आप को पहलवान समझते हैं, और जब समय आता है गिरने का तो दुनिया मजाक बनाती है, हंसती है और उसको बड़े बड़े उपदेश देना शुरू कर देती है। वक्त नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानता था, वीडियो देखता था मेरी कम से कम 6-7 साल से, और चाहता था कि जिंदगी में कभी अगर मेरा मकान बने तो वास्तु से बने। लेकिन क्या हुआ, मकान ही उल्टा बन गया। कहां तक बना ये आपको बताऊंगा, और फिर क्या किया उस उल्टे बनते हुए मकान को जो वास्तु से एंटी वास्तु बन रहा था। आज का वीडियो आपके लिए खास बनेगा, और जब जब आप फंसेंगे इस भंवर में, आपको भंवर से बाहर निकालेगा। इसलिए इस वीडियो का कोई सेकंड भी छोड़ने का नहीं। चलते हैं आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि ये चीज कभी भी किसी के साथ कभी भी घटना घटित हो सकती है, और जब आदमी फंस जाता है तो क्या करेगा, सिर्फ आंसू बहाएगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने किया था और देखते हैं मेरे वीडियोस को, तो मैं आपको मुसीबत से और गड्ढे से बाहर निकलने के 50 तरीके बताता हूं। आइए लेकर चलते हैं इस वीडियो पर। आज का वीडियो बहुत खास बनने वाला है। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। ये देखिए, क्या करूं अगर गलती से मकान एंटी वास्तु बन रहा हो। ये देखिए, इतना बन गया, एंटी वास्तु मकान बन रहा है, 100% एंटी वास्तु, एक भी चीज ठीक नहीं। और किस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का मकान बन रहा है जो कि वास्तु का अपने आप को समझता है बहुत बड़ा जानकार, फॉलो करता है मेरे चैनल को और जानता है, उसको पता है कि वास्तु के बारे में उसको बहुत अच्छा ज्ञान है। क्या हुआ, ये देखिए, ये आपके सामने मेरा पूर्वमुखी मकान लगभग 20 डिग्री घुमा हुआ पुश्तैनी घर करनाल में है, जिसमें भुजाएं पूर्व में 62 फीट, ध्यान से देखना है, पश्चिम 80 फीट और उत्तर की भुजा 40, दक्षिण की भुजा 42 फीट 6 इंच है। घर बड़े भाई साहब ने बनाना शुरू कर दिया पूरे प्लॉट पर। नहीं पढ़नी नींव है, ये कहीं टाइपिंग में मिस्टेक रह गई उनसे, कि ये पूरे प्लॉट पर उन्होंने नींव डाल दी है। मैं दुबई में जॉब करता हूँ, अभी इंडिया आया तो देखा कॉलम की ढलाई हो रही है और लगभग पूरा ही घर एंटी वास्तु बन रहा है। अब मैं क्या करूँ। मनीष सिंह, ये करनाल के हैं, हरियाणा में एक जिला है करनाल, वहाँ से इन्होंने लिखा है। इनकी पहचान थोड़ी छुपाई हमने, सेक्टर से किसी सेक्टर में बना रहे हैं, ये बन रहा है इनका। और ये कभी कभी क्या होता है, सेक्टर में जो आखिर के प्लॉट होते हैं, लास्ट वाले या बाहर के होते हैं, ग्रीन बेल्ट के पास होते हैं, वो कभी कभी एक जैसे नहीं होते, कभी प्रॉपर जो है आयताकार या वर्गाकार नहीं होते, कई बार ट्रेपेजियम होते हैं, कई बार जो है पैलोग्राम होते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। कोई इसमें जो है विचार नहीं, आप हर प्लॉट को वास्तु से बना सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने है ये एक प्लॉट, ये जो भूखंड है आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा प्लॉट है। इस बड़े प्लॉट में इनका जो भवन है, इनका जो प्लॉट है वो किस तरह से है, ये देखना। ये कहते हैं पुश्तैनी मकान, 20 डिग्री घुमा हुआ है। इसमें जो इनकी पूरब की भुजा है वो इनकी 62 फीट है, ये वाली फीट, ये 62 फीट है, ठीक है। ये ईस्ट है, पूरब है इनका, राइट। पश्चिम उनका जो है वो है 80 फीट, ये देखिए, पश्चिम 80 फीट और उत्तर की दिशा 40, इधर नॉर्थ आ जाएगा, ये 40, और ये वाली इनकी जो है ये है इनकी 42, और ये भुजा इनकी है 80 फीट। यस, पूरब में 62 फीट और ये 80 फीट। देखिए, बड़ी ही जबरदस्त केस स्टडी है। इसको देखेंगे तो आपके समझ आएगा वास्तु करता क्या है और कैसे करते हैं और कैसे ठीक किए जाते हैं, ठीक है। आंसू नहीं बहाने, टेंशन बोल नहीं लेनी, किसी चिंता में नहीं पड़ना, आपके पास बहुत सोल्यूशन होते हैं। ये देखिए, पूरब 62 फीट है और पश्चिम इनका है 80 फीट, और उत्तर की जो भुजा है इनकी, ये भुजा इनकी है, ये 40 फीट की है, ये थोड़ी बड़ी, ये 42 फीट की, राइट। ये सबके सब फीट में है। अब ये क्या है कि इसमें इन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया, तो क्या देखा इन्होंने आने के बाद, दुबई में जॉब करते हैं, हाँ सर्विस करते हैं दुबई में। ये जब आए करनाल में अपने घर पे,
तो इन्होंने देखा, इनको पता लगा कि मकान बनना शुरू हो रहा है, तो इन्होंने गाइड कर दिया होगा, लेकिन जैसा किया वो उन्होंने वैसे नहीं बनाया। उन्होंने इस पूरे प्लॉट के ऊपर जो नॉर्म्स होंगे इनके आगे पीछे उन्होंने जगह छोड़ दी होगी, थोड़ी बहुत जो भी इन्होंने छोड़ी होगी नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन जो है ये मकान पूरा का पूरा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा होकर के बन गया। क्या इसमें गलती हुई देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी गलती इसके अंदर जो हुई, ये पूरब हो गया तो ये इधर हमारा ये आ गया पश्चिम हो गया, उधर उत्तर आ गया तो ये हमारा दक्षिण हो गया। ये गलती हुई इनसे, ये देख रहे हैं आप, ये गलती हो गई। साउथ वेस्ट बढ़ा था, बड़े के ऊपर ही प्लॉट बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, मकान बनाना शुरू कर दिया, और जहां पर इनको छोड़ना चाहिए था उत्तर में वो नहीं छोड़ा, ये इन्होंने छोड़ दिया दक्षिण में, यहाँ इन्होंने छोड़ दिया, साउथ में छोड़ दिया। अब देखिए इनकी जो पोजीशन इन्होंने जो जितना बना लिया उतना इन्होंने बना लिया। अब क्या है कि इनके किस पोजीशन में इनका घर है, अभी इनका घर इस पोजीशन में है। नीचे का इन्होंने प्लिंथ बना लिया, प्लिंथ के ऊपर कॉलम खड़े हो गए हैं, हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, हो रहे हैं। अब क्या इनसे कहा हमने इनसे सीधा मैसेज दिया, हमने कहा अभी और इसी समय कंस्ट्रक्शन को रोक दो। देखिए आप अगर वास्तु में विश्वास करते हैं तो पूरा करो, नहीं करते तो क्या है, दुनिया जीती बिना वास्तु के, ठीक है। अगर विश्वास करते हैं और आपको पता है कि साइंस में कितनी जान है और कहाँ की साइंस है, हमारे वेदों से चली, शास्त्रों से चली, तो इस पर विश्वास करना जरूरी है। अब क्या इनसे गलती हो गई, वो तो इनसे गलती हो गई, अब कैसे इसको ठीक करेंगे? अब देखना, जितना इन्होंने अब तक बना लिया, प्लिंथ लेवल बन गया है, कोई समस्या नहीं, बना रहने देना, और ये मान लेना कि जो नीचे का नीचे दबा रह गया पूरा का पूरा, कुछ दीवारें वहीं पर आएंगी और कुछ दीवारें वहाँ से हट जाएंगी। अब इनको क्या करना होगा, इनको जो कॉलम है ये मान के चलना, अगर 20 कॉलम बना रहे हैं तो 20 में से 15 कॉलम तो इनके बचे रहेंगे या 16 बचे रहेंगे, सभी तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो वैसे ही बनेगा जैसे बनना था। लेकिन अब इनको ये करना पड़ेगा कि अब उस नक्शे को फिर से रिवाइज करेंगे, नक्शे को रिवाइज करेंगे। करने के बाद में अब क्योंकि अभी ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अभी केवल नीचे का बना है, अभी ऊपर का इन्होंने सब बनाना है, और अभी इनकी जो है पानी की जो लाइनें हैं, पानी की हैं, सीवर की हैं, वो अभी नहीं पड़ी हैं। इस स्टेज में मैंने इनसे कहा कि आप जो है इस पर काम करिए, और इनका जो है एक नक्शा मैंने इनको सजेस्ट किया कि कुछ इस तरह से बनेगा। एक इन्होंने बनाकर मेरे पास भेजा था, बहुत बढ़िया, इस टेढ़े मेढ़े घटे मटे प्लॉट के अंदर जो है किस तरह से नक्शा बनाया उन्होंने। मेरे क्लाइंट ने जो दुबई में जॉब करता है, पढ़ा लिखा शायद इंजीनियर है वहाँ पर ये, तो इसने बनाकर भेजा, तो बहुत अच्छा। अब देखिए बड़े आराम से, बहुत आसानी से हम उसको नीचे एक ये मानेंगे कि फिर से एक प्लॉट बन गया, जहाँ पर कॉलम हमारे खड़े हैं और जहाँ पर हमारी नींव जा रही है उसको पूरा यूटिलाइज करते हुए, हो सकता है एक या दो उनको बीच में उनको प्लिंथ और डालनी पड़ जाए, या एक आध कॉलम उनको और डालना पड़ जाए, एक आध कॉलम को या ख़त्म करेंगे, अभी भी संभल जाएगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यानी ये कहते हैं कि जब जाग जाओ वही सवेरा। जिस दिन आपको ये होश आ जाए कि आपका घर जो है गलत बन रहा है, और बहुत बार तो सपने आते हैं लोगों को, मुझसे शेयर करते हैं, सर रात में हमें सपना आया ऐसे सोते सोते कि मेरा घर गलत बन रहा है। मैंने सुबह उठ के चेक किया तो मुझसे दिशाएं देखने में गलती हो गई थी। कभी कभी ये होता है कि मैंने आर्किटेक्ट की बात को मान लिया, उसने कहा मैं वास्तु जानता हूँ, मैंने पढ़ा सीखा, मैंने कोर्स किए, मैं तो कर रहा हूँ 10 साल से 20 साल से, उसकी बात पर हमने अमल कर लिया, और उसने केवल किचन और मास्टर बेडरूम ठीक बनाया, उसने मेरा टॉयलेट भी गलत बना रहा था, वो सीढ़ी भी गलत बन रही थी, गेट भी गलत लग रहा था। ये 3 गलतियाँ होती जो आमतौर के ऊपर 90% आर्किटेक्ट गलती करते हैं, वो जो अपने आप को वास्तु का 30 मार्का समझते हैं। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि वक्त की हर शय गुलाम। ये जो गलती आपसे हुई, ये गलती भी समय ने कराई, आपको जो ध्यान आया वास्तु का ये भी समय से आया, आपने जो मुझे फ़ोन किया या मेरे पास आपने ड्राइंग भेजी ये भी समय ने किया, और अब इसके बाद में मकान में जो गलत बन रहा था वो नीचे दबा रह गया। अब इसके बाद में आज के बाद गलती नहीं होगी, सब कुछ आपके हाथ में है। किचन कहाँ बनाएंगे, देखिए इस कंडीशन में किचन कहाँ बनेगी, टॉयलेट कहाँ बनेगा, कमरा कहाँ बनेगा, अभी सब कुछ बन सकता है, अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पूरा मकान उल्टा बनाने के बाद सोचेंगे रेमेडी से ठीक कर लेंगे, कर तो लेंगे। चलते चलते एक बात आपको बता दूं मैं, रेमेडी किसी भी नेगेटिव चीज़ को, किसी भी नेगेटिव डिफेक्ट को, किसी भी ऐसी वास्तु फ्लॉ को जो नहीं होना चाहिए उसको ज़ीरो कर सकता है। अगर ये सोचते हैं कि आपने रेमेडी कर दी और आपने किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बना दिया, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। कभी भी रेमेडी से आप किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं बना सकते, हाँ उसकी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये छोटा सा मैसेज मैंने आपको देना था छोटे से वीडियो में, आंखें खोलने के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, इनफ है, काफ़ी है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? ये वीडियो भी समय लाया आपके सामने, अपने आप नहीं आने का था। ये हो सकता है गलती आपसे होने शुरू हो गई, और महा गलती आपसे कब होती, जब आप सोचते अब तो इतना बनना शुरू हो गया, अब छोड़ो, जैसे बनेगा वैसे बन जाएगा। नहीं, क्यों छोड़ो, आप जाग गए ना, अब तो जाग गए हैं।
अब इसलिए छोड़ो नहीं, अब उसको बनाओ। जो आपको ज्ञान है वास्तु का, उस ज्ञान के हिसाब से बनाओ। जिस शहर में, वहां पर कंसल्टेंट को हायर करो। अगर महंगा मकान बना रहे हैं, बहुत महंगी कोठी आपकी 50 लाख की 1 करोड़ की बन रही है, तो बहुत अच्छा, सबसे शहर का सबसे बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट हायर करो। फीस ले लेगा, लेकिन मकान में गलती होनी नहीं देगा। अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर चैनल को आपने पहली बार देखा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना, फैला देना। आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें आप मुझे परमिशन। नमस्कार।